ये भी एक एमसीक्यू है कि इफ z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा is a complex number या be a complex number then its absolute value is given by, अब इसके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस बी, सी ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट जेड जेड बार, और डी ऑप्शन दिया हुआ है जेड जेड बार। अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए पहली चीज याद होनी चाहिए कि इसने मांगा क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी है इसने। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, देखिए हमने एक पढ़ा था, स्टार्ट में पढ़ा था कि मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस। तो ये जो मॉडुलस था, जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया था, जेड बार से, जेड के मॉड से ज़ाहिर किया था। तो इसके बहुत सारे नाम है, मॉडुलस भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मॉड भी कहते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, और इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला जो हमने पढ़ा है एक्स प्लस वाई आयोटा को था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मॉडुलस मांगता है तब भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मॉड का लफ्ज आ जाता है, अगर वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू का भी मतलब वही z का मॉड है, जिसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसमें x इज इक्वल टू a हो गया और y इज इक्वल टू b हो। रियल पार्ट x से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट y से डिनोट करते हैं, तो इस लिहाज से x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू b आ गई। अब मैं यहां पर जो है ये सवाल सॉल्व करने जा रहा हूं। तो अब देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा, हमने क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो कहलाएगी वही z का मॉड ही कहलाएगी, और z के मॉड का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास आंसर आ तो गया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला आंसर आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखेंगे, इन चारों में ये आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है, अगर इसके अंदर अंडर रूट लगा हुआ होता तो यही इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं है, ए प्लस बी भी इसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक इसका आंसर हो। तो यहां पर भी इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जिस तरीके से x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी z प्लस जेड बार अपॉन टू, y की वैल्यू क्या थी, z माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा, और इस सवाल में जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू b है। तो x और a के यानी a और b के बदले यहां पर हम बाकायदा इस तरीके से पुट कर देंगे कि z प्लस जेड बार अपॉन टू का स्क्वायर प्लस z माइनस जेड बार अपॉन टू आयोटा का स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी तरह की फॉर्म बन गई जो हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो ये जिसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपको याद होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जेड जेड बार आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये अंडर रूट आखिर तक चलता रहेगा, और चलते चलते जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट जेड जेड बार आ जाएगा। तो इस लिहाज से इसका जो आंसर है वो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। अगर आंसर कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो और कार्टेशियन में उसके आंसर ना मिले,
तो उसी तरह x और y के बदले उसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो उनमें से हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक सवाल पूछा गया था, तो इस लिहाज से जो है ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो आप कोई और बुक की स्टडी कर रहे हैं, सपोज करें मेरे एमसीक्यूज के अलावा, और उसमें भी कभी एमसीक्यू कोई सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो सिंपल आपने उसका स्नैपशॉट लेना और कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका भी मैं सॉल्व करके स्नैपशॉट भेज दूंगा या फिर क्लास में कभी डिस्कस कर दिया करूंगा। तो फील फ्री, आपको कभी भी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं हमारे कोर्स से हटके। ठीक है, तो यहाँ तक आकर हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब टाइम भी पूरा होने में 10 मिनट हैं, तो इस लिहाज से अब हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आकर जो है जो मेन चीज़ अब मैंने बतानी है वो आपने अच्छे तरीके से नोट करनी है। वो क्या चीज़ नोट करनी है कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इस यूनिट 1 का प्रैक्टिस टेस्ट है। अब प्रैक्टिस टेस्ट किस तरीके से करना है इसका आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपने क्या करना है। अब आपने इस क्लास के बाद या कल क्लास से पहले पहले तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज रात तक मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट भेजूंगा। एक डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये जो अभी यूनिट खत्म हुआ है इसका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, जिस तरीके से इसके स्टार्ट में यूनिट 1 के स्टार्ट में मैंने इसके एमसीक्यूज भेजे थे, तो अब इसी तरीके से मैं आपको यूनिट नंबर 2 के भी एमसीक्यूज आज ही भेज दूंगा, क्योंकि यूनिट नंबर 2 हमने कल से स्टार्ट करना है। अब आपने सिंपली ये करना है कि जितने भी मैंने क्लास में पॉइंट्स बताए हैं, और अब मैंने जो यूनिट 1 का स्टार्ट में जो मैंने आपको एमसीक्यू का डॉक्यूमेंट आपको दिया था, वो आपने जो है उसको खोल के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए जो है ज़ाहिर बात है उसके सॉल्यूशन मैंने किए, तो आपकी नोटबुक में भी सारे आपने उसी तरीके से ही सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उससे पहले मैंने आपको ईमेल कर दी हो तो आप ओपन ना करें। फिर उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट, यानी आप समझेंगे अब मैं टेस्ट दे सकता हूं, तो सिंपली आपने वो टेस्ट ओपन करना है। ओपन करेंगे तो जिस तरीके से मैंने पहले आपको एमसीक्यू का डॉक्यूमेंट भेजा था, इसमें भी उसी तरीके का डॉक्यूमेंट ही होगा। और उसके अंदर यूनिट नंबर 1 में मैंने 20 सवाल पूछे हुए और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स का। तो जैसे ही आप स्टार्ट करने लगे तो कैलकुलेटर साथ रखें, पेन वगैरह, वो भी आप अपनी नोटबुक में ही उसको सॉल्व करना शुरू कर लें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करेंगे तो फिर आप जो है कोशिश करेंगे, या आपने इसके लिए मुखलिस अपने साथ खुद होना है। फिर आप कोई जो है कहीं पर फंस रहे हो तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट उसको आप सॉल्व करें और कोशिश करें कि जितने मिनट्स लिखे हुए हैं उसी में ही उसको कवर करें। लेकिन ये आपने, मैं जैसे भेज रहा हूँ आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, या आपने इसको ओपन उसी वक्त करना है जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये आपने टेस्ट जो है कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो कल हम इसका जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसकी सारा पहले सॉल्यूशन करेंगे। वो सारा सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद फिर हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 2 से।